तो हे गाइस, द लेजेंड ऑफ सोल्जर्स के एक और एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में होती है, जहां पर सभी के सभी इंस्ट्रक्टर्स अपने अपने बैटल शिप्स की मदद से अटैक करने लगते हैं टैंगलोंग के शिप के ऊपर। तो उसके मदरशिप की एनर्जी काफी ज्यादा कम होती जा रही थी। इसी वजह से फिर जिंगलिंग टैंगलोंग से ये कहने लगती है कि तुम्हारे मदरशिप की जो एनर्जी शील्ड है वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। तभी वो अपोजिट साइड के ऑपरेटर्स उन इंस्ट्रक्टर्स को ये बताते हैं कि हमारी शिप की एनर्जी खत्म होने वाली है, जिससे कि वे कहते हैं कि चिंता मत करो, अपना एक फाइनल अटैक को कर दो। लेकिन ऐसा करने के लिए उन लोगों को अपनी मेन गन को स्टार्ट करना होगा, जो कि अब जैसे यहाँ पर निकल कर आ जाती है उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि टैंगलोंग का मदरशिप उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। जो नजारा देखकर जिंगलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि टैंगलोंग के पास में कोई भी प्लानिंग नहीं है अपने आप को बचाने की। तभी इंस्ट्रक्टर ये ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी हमला करो और इसको खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही उसके मदरशिप की मेन गन स्टार्ट होने वाली थी तो फिर तभी वहाँ पर पहुँच जाता है टैंगलोंग अपने साथी वॉरक्राफ्ट के साथ में। इसने चंद हमले करते ही इंस्ट्रक्टर्स की मेन गन को ही उड़ा दिया था, जो चीज देखकर इंस्ट्रक्टर्स भी एकदम शॉक रह जाते हैं कि अब जब उनकी मेन गन ही खत्म हो चुकी है तो फिर वो लोग चाहकर भी उसकी शिप को उड़ा नहीं पाएंगे। इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि टैंगलोंग यहाँ पर अकेले नहीं आया, बल्कि वो अपने काफी सारे साथियों के साथ में यहाँ पर आया है। हो सकता है कि ये उसकी प्लानिंग हो हमारे मेन गन को उड़ाने की। टैंगलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम रोबोट्स कभी भी इंसानों की स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पाओगे, आखिरकार रहोगे तो टीम के डिब्बे ही। इसीलिए उसने बाकी के साथियों के साथ में दूसरे शिप्स पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि चाहे कुछ भी करो लेकिन उसको जीतना नहीं चाहिए। लेकिन टैंगलोंग तो इस बार यहाँ पर फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहा था अपने साथियों के साथ, जिसकी वजह से वो मेन इंस्ट्रक्टर टारगेट बनाने लगता है टैंगलोंग को। तो टैंगलोंग अपने साथियों से कहता है कि हमें सबसे पहले अपने दुश्मन के फायर सिस्टम को ही खत्म करना होगा, जिसके लिए उसने यहाँ पर एक बहुत ही गजब की प्लानिंग बनाई थी। वो अपनी टीम को तीन हिस्सों में बांट देता है, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, जिससे कि इंस्ट्रक्टर्स के जो शिप होते हैं उन्हीं के द्वारा एक दूसरे पर हमला हो गया था। साथ ही साथ टैंगलोंग भी हमला करने से रुकता नहीं है। वो अपने साथियों से कहता है कि जितना हो सके उतना करीब से हमला करो, तभी जाकर हमारे हमले का ज्यादा इम्पैक्ट दिखाई देगा। मेन इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है। अभी टैंगलोंग को पता लगता है कि उसके जितने भी वॉरक्राफ्ट है उनके अंदर अब 30% से भी कम एनर्जी ही बची हुई थी। कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि अभी भी वो हमला करने से रुक नहीं रहा था, बल्कि इंस्ट्रक्टर्स के बैटल शिप्स को ही फोड़ते जाता है। तभी टैंगलोंग के 3 वॉरक्राफ्ट उसको बताते हैं वो लोग पहुंच गए हैं इंस्ट्रक्टर शिप के पीछे। टैंगलोंग उनसे कहता है कि बिना देरी किए हमला करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा टारगेट है उनके शिप के इंजन को खत्म करना। तभी इंस्ट्रक्टर्स को ये पता लगता है कि उनके इंजन के ऊपर खतरा आ चुका है, जहाँ का डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ तक कि अब तो उनके वॉरक्राफ्ट भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आ पाएंगे, जिसके तुरंत ही बाद टैंगलोंग के वॉरक्राफ्ट अटैक करने लगते हैं उनके इंजन के ऊपर। इसकी वजह से फाइनली उन लोगों ने इंस्ट्रक्टर 1 के मदरशिप के इंजन को खत्म कर दिया था, जो चीज इंस्ट्रक्टर्स के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। इसके तुरंत ही बाद वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेफ्ट साइड के फ्लैग इंजन को। तभी टीम फूट जाती है और वो डिस्ट्रॉय कर देती है राइट शिप के इंजन को, जिससे कि वो इंस्ट्रक्टर से कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द निशाना बनाना होगा टैंगलोंग को, क्योंकि उसी की वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उन लोगों को मजबूरन टैंगलोंग की मदरशिप पर हमला करने से भी रोकना होगा, क्योंकि एनिमी के तीनों ही मदरशिप की एनर्जी अब खत्म होने वाली थी। तभी हम सभी इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारी मेन गन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हमारे इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और ये इतनी सी चीज काफी है हमें हार का स्वाद चखाने के लिए। लेकिन अगर इस गेम के अंदर हम मरेंगे तो हम इसको भी ले डूबेंगे। टैंगलोंग ये कह रहा था कि चिंता मत करो दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी वो इंस्ट्रक्टर्स ये चेक कराने लगते हैं कि आखिर हम लोगों ने टैंगलोंग के शिप को कितना नुकसान पहुंचाया और इसको कितना डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन वो लोग ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। टैंगलोंग ने ऑलरेडी अपने शिप की एनर्जी का यूज करते हुए एनर्जी शील्ड को बनाकर अपने शिप को बचा लिया था, वो भी 3 मदरशिप्स से। लेकिन ये भी बात होती है कि वो लोग अब पहुंच चुके होते हैं टैंगलोंग के बैटलशिप के मेन गन के पास में, और अगर वो चीज एक्सप्लोड हुई तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें ही खत्म हो जाएंगी। सिर्फ इंस्ट्रक्टर कहता है कि जल्दी से हमला करना बंद करो, वरना सभी के सभी मारे जाएंगे। बल्कि अब तो वो खुद ही कहने लगता है कि हमें अपने शिप को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड को बनाना होगा। इसको वो तुरंत ही बनाता तो है, लेकिन इंजन खत्म हो जाने की वजह से वो एनर्जी शील्ड ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। लेकिन टैंगलोंग कहता है कि मैं इस बैटल को जीतूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इसलिए उसने अपने बंदों की मदद
से हमला करना स्टार्ट करा दिया था अपने ही मदरशिप के ऊपर, जो कि अब सीधा ही जा रहा होता है इंस्ट्रक्टर्स के मदरशिप से टकराने के लिए। टैंग लॉन्ग ने अपने मदरशिप पर हमला कराते हुए उसके इंजन को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, लेकिन अचानक से ही वो लोग हमला करने से रुक जाते हैं। ये चीज देखकर इंस्ट्रक्टर्स ये कहने लगे थे कि अगर किसी कारणवश टैंग लॉन्ग का मदरशिप एक्सप्लोड नहीं हुआ तो फिर बैटलशिप्स की काउंटिंग में डेफिनेटली हम लोग ही जीते हुए माने जाएंगे। टैंग लॉन्ग कहता है कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम्हें हार का स्वाद चखा के रहूंगा। फिर वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से अपने ही शिप को उड़ा दो। टैंग लॉन्ग के साथ ही उसका बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उसके साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन टैंग लॉन्ग कहता है कि देखो नियम बनते हैं हमेशा तोड़ने के लिए, इसलिए बकवास बंद करो और जल्दी से चलकर अपने ही शिप को उड़ा दो। इसके तुरंत ही बाद फिर वो सभी के सभी हमला करने लगते हैं टैंग लॉन्ग के मदरशिप के ऊपर। जो नजारा देखकर जिंगलिंग कहती है कि ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। टैंग लॉन्ग जीतने के लिए इतना बड़ा कोई कदम भी उठा सकता है, लेकिन फिर भी वो टैंग लॉन्ग के इस कारनामे से थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी कि अब जैसे ही यहाँ पर टैंग लॉन्ग का मदरशिप ब्लास्ट होता है तो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि ये इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे। इसके तुरंत ही बाद फिर सबसे पहले खत्म हो जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स के सभी शिप्स, लेकिन सबसे लास्ट में बचा हुआ था केवल टैंग लॉन्ग का वॉरक्राफ्ट। इसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर गेम के बाहर आता है और कहता है कि ये इंसान बहुत ही बुरे होते हैं, जिनमें ये टैंग लॉन्ग तो सबसे ज्यादा गिरा हुआ बंदा है। जहाँ पर अब तभी टैंग लॉन्ग भी गेम से बाहर आ चुका था, क्योंकि वो सबसे आगे तक इस गेम के अंदर टिक पाया। इसी वजह से उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है कि टैंग लॉन्ग और इसकी यूनिट के मरने से पहले इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ उनकी पूरी टीम ही खत्म हो गई थी। इसी वजह से इस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया था टैंग लॉन्ग को, जो चीज देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। लेकिन ये चीज देखकर वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो टैंग लॉन्ग को अपने पास में खींचकर उससे ये कहते हैं कि क्या तुम इसे जीतना कहते हो। टैंग लॉन्ग कहता है कि मुझे तो जीतना था, फिर चाहे वो कैसे भी हो। जिसकी वजह से ये इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में भी आ रहा था। जहाँ पर फिर तभी बाकी के इंस्ट्रक्टर्स भी आ गए थे और वो कहने लगते हैं कि टैंग लॉन्ग तुमने केवल जीतने के लिए अपने सभी साथियों का सेक्रीफाइस कर दिया, इसी वजह से ये जीत किसी भी असली योद्धा की निशानी नहीं है। टैंग लॉन्ग कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इतना नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। जिससे कि वो इंस्ट्रक्टर उससे ये कहते हैं कि ठीक है, शर्त के मुताबिक क्योंकि तुम ये गेम जीत गए हो इसलिए हम तुम्हें यहाँ से अभी नहीं भेजेंगे। इससे टैंग लॉन्ग को शो ही रहा था कि वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुम्हें वो सोल्जर बनने के लिए अप्रूव कर दिया, तुम यहाँ पर रुक सकते हो केवल ट्रायल पीरियड के लिए। लेकिन मेरी बात को याद रखना कि वॉर कभी भी गेम के जैसे नहीं लड़ा जाता। तुम जिस तरीके से अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वैसा यूज भी नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि कल सुबह 6 बजे तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जब टैंग लॉन्ग सोने के लिए चला जाता है तब रात को 1 बजे भी उसे नींद आ ही नहीं रही थी। उसके दिमाग में केवल इंस्ट्रक्टर्स की ही बातें गूंज रही थी। भले ही उसने ये गेम जीत लिया, लेकिन जीता तो है आखिर चीटिंग से ही, जो बात वो खुद भी जानता है और एक्सेप्ट भी करता है और कहता है कि मैं अपने आप को प्रूव करके ही रहूंगा। टैंग लॉन्ग को ये गेम कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक रियल सोल्जर बनने के लिए आया है, जो कि मैं एक न एक दिन जरूर से बनूंगा। इसके बाद अब समय बीतता है, उस सुबह के 6 बज गए थे, जिसकी वजह से टैंग लॉन्ग के ऊपर अचानक से ही पानी गिरने लगा था और साथ ही साथ वो अपनी होने वाली ट्रेनिंग के लिए भी लेट हो गया था। इसीलिए वो तुरंत अपने सूट को पहनकर पहुंच जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहाँ पर वो पांचों ही इंस्ट्रक्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। टैंग लॉन्ग जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट हो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक सोल्जर की निशानी होती है कि वो हर किसी चीज का त्याग करे। कम से कम तुम्हें इतनी बेसिक मिलिट्री नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यहाँ तक कि अभी तो तुम्हें टीम वर्क भी नहीं आता। इसीलिए सबसे पहली बात तुम्हें अपने आप को ही समझने की कोशिश करनी होगी। आज हम लोग तुम्हें एक नई तरीके की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तुम जितनी एक्सेलरेशन का यूज कर रहे थे वो थी 12G। तुम्हारी जो मैक्सिमम फ्लिप थी वो जा रही थी केवल 260 डिग्री। इंस्ट्रक्टर से इसके द्वारा किए गए सारे के सारे कारनामे बताते हैं, जिस बात पर टैंग लॉन्ग कहता है कि ये तो सारे के सारे नॉर्मल ऑपरेशंस है। इस पर इंस्ट्रक्टर्स उससे कहते हैं कि ये केवल तुमने गेम के अंदर किया और हमारे ख्याल से यही तुम्हारी सोच वॉर के अंदर भी होगी। इसीलिए आज हम ट्रेनिंग कराएंगे तुम्हारी साइकोलॉजिकल लिमिट्स की। हमारा फाइटर प्लेन को चलाने का जो भी स्टाइल है वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। लेकिन इतना याद रखना कि आज सारी की सारी चीजें रियल में होंगी या तुम रियल में ये सब कुछ संभाल पाओगे। तो टैंग लॉन्ग कहता है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं सब कुछ एकदम ही ठीक तरीके से संभाल लूंगा। इसके बाद फिर वो उसको सिमुलेटर के अंदर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके अंदर आते ही उसे काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर फेस स्क्रीन उसके सामने आती है। वो कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो। तो टैंग लॉन्ग कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप
आप बस मैच को स्टार्ट कीजिए। और फिर इंस्ट्रक्टर्स ने उसके सिमुलेटर को घुमाना स्टार्ट कर दिया था। टैगलॉन्ग कहता है कि ये तो मुझे एकदम पेंडुलम के जैसे लग रहा है, जिसके साथ मैं बचपन से खेलते आ रहा हूँ। आखिर इसमें मुझे कौन सी साइकोलॉजिकल लिमिट्स का सामना करना होगा। इंस्ट्रक्टर्स उसको बताते हैं कि नॉर्मल पीपल जो होते हैं वो जनरली 6G फोर्स का एक्सेलरेशन झेल सकते हैं, और जो प्रोफेशनल पायलट होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 10G तक का फोर्स ही झेल पाते हैं। तो टैगलॉन्ग कहता है कि लेकिन अगर इसके आगे फोर्स बढ़ाया जाए तो क्या होगा। तो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि चिंता मत करो, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने टैगलॉन्ग के लिए स्पीड को बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से टैगलॉन्ग की जो हार्ट बीट होती है वो भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हम लोग ये साफ साफ देख पा रहे थे कि टैगलॉन्ग की हालत ऐसा करने की वजह से खराब होने लगी है। वो लोग इसके फोर्स को बढ़ाते हुए ले जाते हैं 11G तक। इंस्ट्रक्टर से कहते हैं कि अब तो तुम ह्यूमन लिमिट्स के भी थोड़े से आगे जा चुके हो, या तुम इतने फोर्स को संभाल सकते हो या फिर हम इसको रोक दें। लेकिन टैगलॉन्ग की तो हालत इतने में ही खराब हो गई थी कि वो तो यहाँ पर अनकॉन्शियस ही हो जाता है। इसलिए फिर वो इंस्ट्रक्टर्स तुरंत ही रोक देते हैं सिमुलेटर को। टैगलॉन्ग कहता है कि अभी हाल ही में मेरे साथ में क्या हुआ था। इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर ही होता है। तुम बस इतना सोचो कि फर्स्ट राउंड में जब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई तो अगले में क्या होगा। क्योंकि अब वो लोग इस सिमुलेटर के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिए थे, साथ ही साथ एक्सीलरेशन फोर्स को पहुंचा देते हैं 11.5G पर। उसके अगले ही पर टैगलॉन्ग के लिए 12G का फोर्स स्टार्ट कर दिया था, जितने में किसी भी नॉर्मल पीपल की आराम से जान भी निकल सकती है। इसी वजह से टैगलॉन्ग भी संभाल नहीं पाता और वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाता है। इससे कि इंस्ट्रक्टर्स तुरंत ही सिमुलेटर को रोक देते हैं, जहाँ से बाहर आ जाता है टैगलॉन्ग। उसे चक्कर आने की वजह से वॉमिटिंग भी होने लगी थी। इंस्ट्रक्टर्स उससे ये कह रहे थे कि अब तो शायद तुम्हें ये पता चल ही गया होगा गेम्स और रियलिटी में क्या फर्क होता है। तुम तो अभी केवल फ्लाइट सिमुलेटर के साथ में भी ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो, और जब हम तुम्हें रियल वॉरक्राफ्ट के अंदर बैठाएंगे तब तुम्हारे साथ में क्या होगा। इसीलिए हमें लगता है कि तुम उतने काबिल नहीं हो कि तुम्हें वो योद्धा बनाया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि कल यहाँ से एक शिप जाने वाला है घर पर, और उसी में बैठाकर हम तुम्हें वहाँ पर भेजने वाले हैं। इसीलिए भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चले जाओ, क्योंकि रियल वॉर को लड़ना तुम्हारे जैसे बच्चों की बात नहीं है। हो सके तो सुबह हमें बिना शक्ल दिखाए ही चले जाना। और वाकई में टैगलॉन्ग की ऐसी हालत हो गई थी कि वो खड़ा होने के लायक भी नहीं रहता। वो नीचे डला हुआ ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर आने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की है। उसने एक से बढ़ के एक फाइट की और ज्यादातर में जीत भी हासिल की, लेकिन क्या मैं ये सब कुछ इसी दिन के लिए ही कर रहा था कि मुझे घर वापस जाना पड़े। वो अपने आप से ही सवाल करता है कि टैगलॉन्ग, क्या तुम वाकई में हार को अपनाना चाहते हो? अगर ये सच है तो चले जाओ यहाँ से। आखिर क्यों तुमने टाइटल लिया था 23TL का, जिसके काफी सारे लोग फैन बन चुके हैं और वो उसे इटर्नल गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। लोग अपने रूम में आराम करते हुए इन्हीं सारी चीजों के बारे में ही सोच रहा था, जिसके बारे में सोचते सोचते अब तो अगला दिन भी हो जाता है और सुबह के 6 भी बज गए थे। वो दोबारा से उठता है और कहता है कि टैगलॉन्ग, अभी तुम केवल टेस्ट को भी पास नहीं कर पाए हो, और आकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सोल्जर बनोगे, क्योंकि किसी भी सोल्जर की ये निशानी तो होती ही नहीं है। और वो पहुंच जाता है शिप के पास में, जो कि उसे यहाँ से ले जाएगी घर पर। वो फुली चार्ज हो चुकी है और यहाँ से जाने के लिए भी तैयार है, जो कि थोड़े ही टाइम में यहाँ से चली भी जाती है। अभी हम उन सभी इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जो कि अपने आप को चार्ज कर रहे थे, जहाँ पर होलोग्राम के जरिए आ जाती है जिंगलिंग। और अब इसके आगे की अमेजिंग स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।